रात के 10 बज चुके थे। पूरा ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ कुछ कंप्यूटरों की हल्की रोशनी और टाइपिंग की आवाज बची थी। अभय ने घड़ी देखी और जल्दी से अपना बैग उठाया। घर जाने में उसे कम से कम 1.5 घंटा लगता था और अब मेट्रो ही उसका एकमात्र सहारा थी। स्टेशन पर पहुंचते ही उसने देखा कि प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। कुछ दूरी पर सिक्योरिटी गार्ड ऊँघ रहा था और लाइट्स भी हल्की झपक रही थी। अभय के शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ थकान की वजह से हो रहा होगा। मेट्रो खाली थी और बहुत ज्यादा शांत। वह अंदर गया और एक कोने की सीट पर बैठ गया। ट्रेन के दरवाजे धीरे धीरे बंद हुए और गहरी खामोशी के बीच मेट्रो आगे बढ़ने लगी। अगले स्टेशन पर मेट्रो रुकी। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली था। अभय ने बाहर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही दरवाजे बंद होने लगे, अचानक एक लड़की तेजी से दौड़ती हुई अंदर आ गई और अभय के पास की सीट पर बैठ गई। वह बेहद खूबसूरत थी। लंबे बाल, गहरी काली आंखें और चेहरे पर अजीब सा आकर्षण। अभय उसकी तरफ देखता ही रह गया। हाय, लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। अभय थोड़ी हिचकिचाहट के बाद बोला, हाय, मैं तान्या हूं, और तुम? अभय, उसने धीरे से जवाब दिया। मेट्रो चलने लगी। पूरी ट्रेन में सिर्फ वे दोनों ही थे। तान्या उससे इस तरह बात करने लगी जैसे वह उसे कई सालों से जानती हो। तुम रोज इतनी देर से आते हो? तान्या ने पूछा। नहीं, आज ऑफिस में काम ज्यादा था, इसलिए लेट हो गया। हम काम कितना भी जरूरी हो, पर जिंदगी का मजा भी जरूरी होता है ना? तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अभय भी मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन तान्या की बातें अजीब तरह से सुकून देने वाली थी। अच्छा, तुम कहाँ जा रही हो? अभय ने पूछा। जहां तुम जा रहे हो, तान्या ने हंसते हुए कहा। अभय भी हल्के से हंसा। उसे महसूस हुआ कि मेट्रो का माहौल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। वह तान्या से खुलकर बातें करने लगा और वे दोनों हंसते हंसते सफर करने लगे। बातें करते करते अभय ने अचानक सामने वाली खिड़की की ओर देखा। उसका चेहरा शीशे में साफ दिख रहा था, लेकिन तान्या का अक्स वहां नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे खड़ा हो गया और कांपती आवाज में बोला, मेरा स्टेशन आने वाला है, लेकिन अभी तो 4 स्टेशन बाकी है। तान्या ने सिर टेढ़ा करके पूछा। अभय कुछ नहीं बोला। वह तेजी से गेट के पास जाकर खड़ा हो गया। मेट्रो रुकी। अभय जल्दी से बाहर कूदा और तेजी से प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ गया। फिर उसने ऊपर लगे स्टेशन का नाम पढ़ा, डार्क स्टेशन। अभय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। उसने अपने फोन में मेट्रो मैप चेक किया। ऐसा कोई स्टेशन था ही नहीं। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। न सिक्योरिटी गार्ड, न कोई यात्री। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। अभय ने पलटकर देखा। तान्या उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अब पहले से भी गहरी और अंधेरी लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुम भाग क्यों रहे हो, अभय? उसने ठंडी आवाज में कहा। अभय को जैसे लकवा मार गया। वह पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन स्टेशन का एग्जिट दूर ही होता जा रहा था। पीछे से लड़की की आवाज गूंज रही थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। अभय ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। वह अभी भी मेट्रो में ही था। पास बैठा एक आदमी उसे झकझोरे हुए बोला, भाई साहब, कितनी देर से उठा रहा हूं, आपका स्टेशन आ गया। अभय सांसें लेते हुए उठा। उसने इधर उधर देखा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। क्या यह सिर्फ एक सपना था? उसने खुद से कहा। ट्रेन रुकी और वह जल्दी से बाहर निकल गया। कुछ देर एग्जिट की ओर बढ़ते हुए उसने राहत की सांस ली। फिर अचानक उसके दिमाग में एक सवाल आया। मैंने उस आदमी को बताया ही नहीं था कि मुझे कहां उतरना है। फिर उसे कैसे पता चला? अभय की सांसें रुक गईं। उसके हाथ अचानक बर्फ जैसे ठंडे पड़ने लगे। उसने धीरे धीरे अपनी हथेली की ओर देखा। उसकी कलाई पर गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर झकझोरा हो,
लेकिन वो आदमी तो बस हल्के से हिला रहा था। फिर ये निशान कहां से आए? अभय का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसका गला सूखने लगा। वह घबरा कर पीछे मुड़ा और तभी उसके होठों पर एक अस्वाभाविक ठंडी मुस्कान उभर आई। मेट्रो के शीशे पर एक धुंधली परछाई भी दिख रही थी, जो तान्या के ठीक पीछे खड़ी थी। अभय का गला सूख गया। मेट्रो तेजी से अंधेरे में समा गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी तान्या की वह डरावनी मुस्कान जमी हुई थी।